हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अब आ गए हैं किरचॉफ के नियम पे, जिसमें हम पहला नियम किरचॉफ ने दो नियम दिया था। किरचॉफ का धारा संबंधित नियम है और किरचॉफ का उल्टा संबंधित नियम है। तो सबसे पहला हम नियम देखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम धारा संबंधित नियम कहते हैं। ये नियम क्या क्या स्टेटमेंट है उसको समझ लीजिए। इनका नियम का मेन स्टेटमेंट होता है, देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए एक नाली इधर से आ रही है, पानी की नाली एक इधर से आ रही है। मान लीजिए सपोज दैट में यहाँ पे आप पानी को एज ए माना करिए, पानी ही हमारे पास यहाँ पे है धारा, यानी जो हमारी करंट है वो एज ए पानी की तरह ही माना करिए। तो इनका जो पहला नियम क्या था, देखिए मान लीजिए एक नाली इधर से आ रही है, एक नाली इधर से आ रही है। ये दोनों नाली आपस में ज्वाइंट है। एक नाली मान लीजिए इधर से आ रही है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट है। तो आप बताइए, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर एक नाली इधर से निकल जाए, तो अगर हम आपसे पूछे इधर से पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, तो इस नाली में कितना पानी जा रहा होगा? मतलब अगर हम मान लें इधर से 1000 लीटर पानी आ रहा है, इधर से 2000 लीटर पानी आ रहा है, इधर से 3000 लीटर पानी आ रहा है। तो हम अगर आपसे पूछ देंगे तो इस पॉइंट पे जाने के बाद, यानी यहाँ पर तीनों नालियाँ, ये 1 2 3 चारों नालियाँ मिली हुई हैं, और इस नाले में कितना पानी होगा, तो सबका योग होगा, यानी 1000 प्लस 2000 प्लस 3000, मतलब कुल मिला के 3 2 5 1 6000 टोटल। यानी कह सकते हैं आप कि इधर से 1000 लीटर आ रहा है, 2000 लीटर, 3000 लीटर, तो इसमें कितना पानी आ रहा होगा भैया? इसमें आ रहा होगा हमारा 6000 लीटर। तो ये कह सकते हैं ना कि संधि पे, यानी कि ये जो पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं जंक्शन, संधि कहते हैं। ये संधि है, या इसी को नोड कहते हैं। अब नोड और संधि में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम डीसी सर की टर्मिनोलॉजी में बता चुके हैं, लेक्चर नंबर 3 या 4 में देख लीजिए उसको। अब देखिए इनका स्टेटमेंट, आप देखिए क्या कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली, यानी संधि की ओर जितना पानी आएगा वह पानी, और जितना पानी जाएगा वह पानी, बराबर ही तो होंगे। अरे भाई, संधि की ओर जितनी आएगी, संधि की ओर कितना आ रहा है? 6000 आ रहा है, 6000 जा रहा है, तो ये पूरा और ये बराबर ही नहीं है। यही है कि संधि की ओर आने वाली, जितना पानी संधि की ओर आ रहा है और संधि से कितना दूर जा रहा है, ये धारा आने वाला और जाने वाला हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो 6000 लीटर इसकी तरफ आ रहा है और 6000 लीटर इसमें से क्या जा रहा है? जा रहा है। तो 6000 में से अगर दोनों घटा देंगे, तब ये इधर आ रहा है, इधर से ये जा रहा है। तो आने वाली और जाने वाली अंतर है ना, आने वाली धाराओं का और जाने वाली धाराओं का योग क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि ये जा रहा है 60 ओम। तो इनका जो प्रथम नियम क्या था, इनका यही प्रथम नियम था कि अगर कोई जंक्शन है, अगर कोई संधि है, इस संधि पे जितनी धाराएं आएंगी उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी उस समय पहला स्टेटमेंट सुनिए कि पहला इसके साधारण से बात समझिए कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के सदैव बराबर होता है। अगर इधर I1 I2 I3 करंट आ रही है, तो संधि से अगर ये I4 जा रही है, तो आपको ये देख के बता सकते हैं कि जो जितनी आ रही होगी I1 प्लस I2, जो आ रही होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 जो हमारी आ रही है टोटल, ये करंट किसके बराबर होगी? I4 के बराबर होगी, बराबर होगी। तो यही पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी संधि पर, यानी किसी भी संधि पर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग सदैव बराबर होता है। फिर से सुनिए, किसी भी संधि पर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग सदैव बराबर होता है। संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग सदैव बराबर होता है। ये इनका ये स्टेटमेंट रहा। या इसी डिफिनीशन दूसरे तरीके से कैसे कहते हैं? दूसरा कहते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर दे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये है, ये हमारी धाराएं कौन सी भाई? आने वाली हैं। इसको इधर ला दें, माइनस हो जाएगा I4, बराबर कितना हो जाएगा? 0। 0 हो गया ना। तो यही कहते हैं कि ये जो I1 I2 I3 आने वाली धाराएं हैं, I4 क्या है? जाने वाली धारा है।
ये आने वाली और धाने वाली धारा, इनका देखिए योग कितना है भैया, 0 है। तो वही स्टेटमेंट दिया गया कि संधि की पहला स्टेट परिभाषा सिंपल समझिए कि संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग सदैव बराबर होता है। या दूसरा स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं, संधि पर मिलने वाली संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब कि अगर हम संधि इधर इसको और क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको हम प्लस करके लिख सकते हैं -I4। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए बेसिकली जो संधि की ओर जो धाराएं आ रही हैं, तो अगर उनको हम पॉजिटिव दिखा देते हैं तो संधि से जो धारा दूर जाएगी उसको हम लोग किसे दिखाएंगे, निगेटिव दिखाएंगे। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम लोग पॉजिटिव दिखा देंगे और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उनकी दिशा को हम लोग क्या दिखाएंगे, निगेटिव दिखाएंगे। तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो सुनिए इनका पहला स्टेटमेंट क्या रहा, एकदम साधारण समझिए कि संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग सदैव बराबर होता है, यह स्टेटमेंट। या दूसरा स्टेटमेंट कह सकते हैं कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये इनका स्टेटमेंट था, इनका प्रथम नियम था, जिनको हम लोग संधि का भी नियम कहते हैं क्योंकि संधि की बात होती है। इनका हम प्रथम नियम कहते हैं, इनको हम संधि का नियम कहते हैं। नियम धारा संबंधित नियम कहते हैं क्योंकि इस नियम में केवल धारा की बात की गई है, धारा संबंधित नियम है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होती है, पॉइंट इसमें चीज देखने को मिलती है, पूछा जाता है जेईई के क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि ये जो नियम है किस सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो ये है हमारा, ये व्यक्त करता है, इनका जो नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को, आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये व्यक्त करता है। तो इनका जो नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। तो ये पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि भाई करंट आ रहे तो करंट में आ क्या रहा है, करंट में आवेश ही तो आ रहा है। तो जितना आवेश आ रहा है उतना ही तो आवेश जा रहा है, क्या आवेश कहीं लॉस हो रहा है, नहीं। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि आवेश आ रहा है आवेश जा रहा है तो खत्म नहीं हो रहा है, यही तो है आवेश संरक्षण का नियम। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। वैसे आवेश संरक्षण का नियम है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको ट्रांसफॉर्म कर किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या, जितने आवेश संधि पे आ रहे थे उतने ही आवेश क्या हो गए, दूर जा रहे हैं। तो अब ये इनका जो नियम होता है आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। अब कुछ पॉइंट अब थोड़ा सा नोट पॉइंट में देख लेते हैं। जैसे में करंट कैसे चलती है, करंट की विशेषता होती है करंट हमेशा लो रजिस्टिव पथ ग्रहण करती है, करंट हमेशा लो रजिस्टिव पथ ग्रहण करती है, यानी करंट जो होती है हमेशा लो रजिस्टेंस की तरफ चलती है, जिधर रजिस्टेंस कम मिलता है उधर ही चलती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता होती है करंट हमेशा कहाँ चलती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलती है। यानी अगर इधर 5 वोल्ट लगा हुआ है, इधर आपका ये 4 वोल्ट लगा हुआ है, तो करंट किधर 5 वोल्ट से किधर चलेगी, 6 वोल्ट की तरफ चलेगी। तो यानी ये चलेगी 5 वोल्ट से 6 वोल्ट की तरफ चलेगी। अब कब तक चलेगी, तब तक बहती रहती है, करंट बहती रहेगी जब दोनों का वोल्टेज बराबर बराबर हो जाएगा। यानी अगर इसका भी अगर 4.5 हो गया, इसका भी 4.5, जब दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो ये करंट बहना रुक जाएगा। तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बहती है, तब तक बहेगी जब तक कि दोनों सिरों का वोल्टेज बराबर न हो जाता है। कह सकते हैं जो करंट हमारी होती है वो किससे बहती है, ये हमारा जो वोल्टेज डिफरेंस से बहती है। मतलब अगर इधर का वोल्टेज V1 है, इधर का वोल्टेज V2 है, तो करंट किधर किससे बहती है, वोल्टेज डिफरेंस का कितना डिफरेंस इनमें है, 5 - 4, एक ओम का मतलब V1 - V2 बटे इनके बीच का रजिस्टेंस कुछ लगा दीजिए, मान लीजिए R है। तो करंट हमेशा किसके कारण बहती है, हमेशा वोल्टेज डिफरेंस के कारण बहती है। अगर वोल्टेज डिफरेंस 0 है तो धारा का मान 0 होगा। जैसे मान लीजिए ये, अगर ये रजिस्टेंस मान लीजिए है R का, इधर का वोल्टेज 4 वोल्ट है, इधर का भी वोल्टेज 4 वोल्ट है, तो करंट इसमें कितनी, वोल्टेज सेम है ना, तो करंट कितनी हो जाएगी, करंट का मान 0 हो जाएगा, 0 एम्पियर।
तो करंट की विशेषता हमेशा लो रजिस्टिव पथ ग्रहण करती है। दूसरा विशेषता होती है करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होती है, तब तक बहती है तब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। ये होता है वो करंट की विशेषता। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, जिसको हम लोग धारा संबंधित नियम कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं। क्या स्टेटमेंट होता है कि संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये स्टेटमेंट दिया, इनका जो नियम होता है आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। ये चीज को इस तरह में रखेंगे, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद इसके लेक्चर में हम लोग वोल्टेज यहाँ इनका वोल्टेज का नियम पढ़ेंगे या लूप का नियम जिसको हम कहते हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम इसको शॉर्टकट में इसको हम लोग केसीएल से कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। केसीएल से डिनोट करते हैं, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में कहेंगे केसीएल। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वोल्टेज का नियम।